स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर योगवती पारिक है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद में एक्सटेंशन लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग बात करेंगे पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर की। समस्त ताम्र पाषाणिक तथा ऐतिहासिक काल के पूर्व तक की संस्कृतियों की पहचान मृद्भांडों के आधार पर ही होती है। एक प्रकार से मृद्भांड ही इनके नैदानिक लक्षण है। प्रारंभ में मृद्भांडों का महत्व नहीं समझा जाता था तथा उत्खनन के दौरान जो टुकड़े प्राप्त होते थे उन्हें तुच्छ समझकर फेंक दिया जाता था। सर्वप्रथम फ्लिंडर्स पेट्री नामक पुरातत्ववेत्ता ने मिस्र में उत्खनन के दौरान प्राप्त मृद्भांडों के महत्व का आकलन करते हुए बताया कि प्रत्येक युग में विशेष प्रकार के मृद्भांड बनाए जाते हैं। उनका प्रकार लंबे समय तक बना रहता है, जिनका अध्ययन करके हम काल विशेष की संस्कृति संबंधी कुछ बातें जान सकते हैं। पेट्री के निष्कर्ष के पश्चात पुरातत्वविदों ने मृद्भांडों का महत्व समझा तथा अब इसे पुरातत्व की वर्णमाला के रूप में मान्यता प्रदान की गई। जिस प्रकार वर्णमाला के ज्ञान से ही हम तत्संबंधी साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार विभिन्न कालों एवं कौशल तकनीक से निर्मित मृद्भांडों का अध्ययन एवं परीक्षण करके हम काल विशेष एवं स्थान विशेष की संस्कृति के विविध पक्षों को उद्घाटित कर सकते हैं। इतिहास एवं संस्कृति के अन्य स्रोतों के समान मृद्भांड भी एक उपयोगी स्रोत है। इनके आधार पर कुछ ऐसी गूढ़ पहेलियों को सुलझाने में सहायता मिलती है जो अन्य स्रोतों के माध्यम से नहीं ज्ञात हो पाते। इनके विश्लेषण से उत्खनित स्तर की तिथि निश्चित करने में भी सहायता मिलती है। इस प्रकार मृद्भांड प्राचीन संस्कृतियों के अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज हम बात करेंगे चित्रित धूसर मृद्भांडों की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस्पात्र परंपरा के बर्तन प्रधानतः धूषण अथवा सलेटी रंग के हैं, जिन पर काले रंग के चित्रण किया गया है। कहीं कहीं काले अथवा चॉकलेट रंग के बर्तन भी मिलते हैं। चित्रित धूसर मृद्भांडों की प्राप्ति सर्वप्रथम अहिच्छत्र के टीले की खुदाई के दौरान 1940 से 44 ईस्वी में हुई, लेकिन उस समय इसके महत्व का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं किया जा सका। तत्पश्चात ये मृद्भांड अन्य स्थलों से भी प्राप्त हो गए। उत्खनन तथा अनुसंधान के फलस्वरूप सतलज तथा उच्च गंगा घाटी में अब तक लगभग 700 चित्रित धूसर मृद्भांड स्थलों की गणना हो चुकी है। इस पात्र परंपरा का संबंध लोहे से है। वस्तुतः हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद से लेकर बुद्ध काल के प्रारंभ तक की अवधि की संस्कृतियों के भौतिक परिवेश की जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से इस पात्र परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रारंभ में इस काल को अंध युग माना जाता था, जिसकी संस्कृति के ज्ञान के लिए कोई साक्ष्य नहीं था, किंतु चित्रित धूसर भांडों की प्राप्ति ने इस व्यवधान को समाप्त कर दिया। रोपड़ तथा आलमगीरपुर में ये भांड हड़प्पा संस्कृति के बाद की संस्कृति के संदर्भ तथा उत्तरी काले ओपदार परंपरा के पूर्ववर्ती संस्कृति के साथ मिले हैं। हस्तिनापुर में यह गैरिक मृद्भांड स्तर के ऊपरी तथा एनबीपी स्तर के निचले स्तरों से मिलता है। नोह तथा अतरंजी खेड़ा में सबसे नीचे गैरिक भांड, उसके ऊपर कृष्ण लोहित भांड तथा उसके ऊपरी स्तर से चित्रित धूसर भांड प्राप्त होते हैं। हरियाणा में दधेरी तथा भगवानपुरा से हड़प्पा सभ्यता के अंतिम स्तर के ये भांड मिले हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा संस्कृति के अंतिम तथा चित्रित धूसर भांड की प्रारंभिक संस्कृतियों में समकालीनता थी। मथुरा, श्रावस्ती आदि कतिपय पुरा स्थलों पर प्राप्त चित्रित धूसर एवं उत्तरी काले ओपदार भांडों के आधार पर दोनों में तारतम्यता सिद्ध होती है। भगवानपुरा तथा कुछ अन्य स्थलों पर जगपति जोशी द्वारा कराई गई खुदाइयों से सिद्ध होता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के तत्काल बाद चित्रित धूसर संस्कृति का प्रारंभ हुआ। अब यह संभावना प्रबल हुई कि हड़प्पा संस्कृति ईसा पूर्व 1500 के बाद भी बनी रही। इस प्रकार चित्रित धूसर मृद्भांडों की प्राप्ति ने ईसा पूर्व 1500 से 600 के बीच के सांस्कृतिक शून्यता को पाटने का कार्य किया है।
चित्रित दूषण परंपरा के बर्तन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी भागों तथा गंगा की ऊपरी घाटी में विशेष रूप से मिलते हैं। उत्तर में मांडा से दक्षिण में उज्जैन तक ये पाए जाते हैं। पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लखियो पीर तथा नेपाल में तिलोरा कोट तक इनका विस्तार दिखाई देता है। इन पात्रों के कुछ ठीकरे कौशाम्बी, वैशाली, शोहगोरा आदि से भी मिले हैं, किंतु पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी बिहार में इनकी कम संख्या तथा घटिया बनावट को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले इनका प्रचलन उत्तर पश्चिम की ओर ही हुआ तथा पूर्व तथा दक्षिण की ओर ये बाद में लाए गए। यमुना, गंगा, दोआब इनका मुख्य क्षेत्र था, लेकिन पश्चिम में बीकानेर तथा दक्षिण में उज्जैन तक ये पात्र पाए जाते हैं। पंजाब में रोपड़, दधेरी, संघोल आदि, हरियाणा में भगवानपुर, दौलतपुर, राजा कर्ण का किला आदि, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ, राजस्थान में नौह, जोधपुरा, गीलूंद आदि, मध्य प्रदेश में उज्जैन, कायथ आदि, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, हस्तिनापुर, अहिच्छत्र, थापली, जलालपुर, हुलास, जखेड़ा, मथुरा, सौंख, सोहगोरा आदि तथा बिहार में वैशाली इस भांड के प्रमुख प्राप्ति स्थल हैं। चित्रित दूषण मात्र अत्यंत पतली गढ़न वाले हैं। इन्हें इतने उच्च ताप 800 डिग्री सेल्सियस पर आवे में पकाया गया है कि इनका रंग धूसर हो गया है। गाढ़े काले रंग के कुछ अलंकरण किया गया है। इनकी मिट्टी अत्यंत चिकनी है, जिसे भली भांति गूथा गया है। अधिकांशतः पात्रों का निर्माण चाक पर किया गया है, किंतु कुछ हस्त निर्मित पात्र भी पाए जाते हैं। चित्रित धूसर पात्रों में थाली तथा कटोरे प्रकार के बर्तन प्रमुख रूप से मिलते हैं। कुछ विशेष प्रकार के पात्र विशेष स्थलों से मिलते हैं। इनमें रोपड़ से लोटा, सरदारगढ़ से टोंटीदार पात्र, हस्तिनापुर से नांद, अल्लाहपुर से रिम आधार का पात्र, अतरंजी खेड़ा, नोह तथा अहिच्छत्र से कलश एवं सौंख से प्राप्त घड़ा का उल्लेख किया जा सकता है। इन बर्तनों में थालियों तथा कटोरों की संख्या ही अधिक है, जिनका प्रयोग उस काल के उच्च वर्ग के लोग भोजन अथवा धार्मिक अनुष्ठानों में किया करते थे। इनकी चित्रण तकनीक भी उच्च कोटि की है। कुछ पात्रों पर काले रंग से स्वास्तिक तथा सर्पिल जैसे आकार बनाए गए हैं, लेकिन इनकी संख्या कम है। लाल, काले लाल, सादे धूसर, काले पूते भांड इनसे संबद्ध है। चित्रित धूसर संस्कृति के लोग नरकुल तथा गारे से घर बनाते थे। गेहूं, जौ, चावल उनके मुख्य खाद्यान्न थे। अतरंजी खेड़ा के प्रथम स्तर से इनके अवशेष मिलते हैं। पालतू पशुओं में भेड़, भैंस, सूअर, हिरन आदि है। हस्तिनापुर से घोड़े की हड्डियां मिली है, जिससे सूचित होता है कि इस भारवाहक पशु से चित्रित धूसर संस्कृति के लोगों का परिचय था। भगवानपुरा, दधेरी आदि स्थलों में लोहा नहीं मिलता, किंतु बाद के स्थलों से लोह उपकरण बड़ी मात्रा में मिल जाते हैं। इनमें भाले, कीत, फलक, कुल्हाड़ी, कुदाल, दरांती, चाकू, चिमटा आदि है। धातुमल से सूचित होता है कि लोहे की ढलाई का काम भी ज्ञात था। अतरंजी खेड़ा से मिले कुछ पात्र खंडों पर कपास से बने वस्त्रों की छाप मिलती है। भगवानपुरा से पक्की ईंटों के प्रयोग के प्रमाण हैं। इस प्रकार चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति अत्यंत विकसित ग्रामीण जीवन का संकेत करती है, जिसकी पृष्ठभूमि पर बुद्ध काल में द्वितीय नगरीकरण का उत्कर्ष हुआ।